हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस लेक्चर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें हमें डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, राइट। तो इससे जो पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने साइन इनवर्स साइन एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया था एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा एक्स इज इक्वल टू पाई पर, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं जो गिवन पॉइंट हमें दिया होता है वहाँ पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। और अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पर, जो भी गिवन पॉइंट है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई हमें जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है इसको हम डिफाइन करते हैं इस लिमिट से, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, राइट। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम डिफाइन करते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो यहाँ पर a जो है हमारे पास वो पाई है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो a हमारे पास पाई है, तो f ऑफ पाई प्लस h हो जाएगा माइनस f ऑफ पाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, राइट। तो चलिए f ऑफ पाई प्लस h निकालते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये है f ऑफ x और कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x। तो x को रिप्लेस करते हैं पाई प्लस h से, राइट। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस h आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वांटिटी h होती है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। और बहुत छोटी क्वांटिटी होती है ये, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल जिसे हम कहते हैं। तो h ग्रेटर देन ज़ीरो होगा हमेशा, राइट। तो देखिए अब f ऑफ पाई प्लस एच जो है वो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस एच है, राइट। तो अब देखिए क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यूजुअली हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स और कॉस को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और पाई प्लस एच लिख लेते हैं, राइट, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो एंगल दिया हुआ है ये पाई प्लस एच दिया हुआ है, और हमें मालूम है कि जो कॉस इनवर्स फंक्शन होता है कॉस इनवर्स थीटा, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो ज़ीरो से पाई होती है, राइट। तो ज़ीरो और पाई के बीच में जब भी ये एंगल थीटा रहेगा या कॉस इनवर्स थीटा जो हमारे पास रहेगा, जब तक ये ज़ीरो और पाई के बीच में रहेगा तो तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को, राइट। तो यहाँ देखिए पाई प्लस एच दिया हुआ है और पाई प्लस एच जो है वो ग्रेटर है पाई से, जबकि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ज़ीरो से पाई तक ही है, तो पाई पर क्लोज्ड है ये। तो यहाँ पर पाई प्लस एच जो है वो पाई से बड़ा है, तो हम यहाँ कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अब इसे कॉस इनवर्स, और कॉस पाई प्लस एच को हम लिखेंगे माइनस कॉस एच, राइट। बिकॉज कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, कॉस एच आ गया हमारे पास, राइट। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड। तो देखिए कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा जो होता है, या हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा जो होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस कॉस एच है, तो थीटा की जगह यहाँ पर माइनस कॉस ऑफ एच दिया हुआ है। तो एफ ऑफ पाई प्लस एच जो होगा वो हमें मिल जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस एच। तो कॉस एच को हम थीटा ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये थीटा हो गया, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह यहाँ पर कॉस एच रखेंगे। तो यहाँ कॉस एच रखेंगे, तो अब देखिए एच जो है वो पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी है जो कि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है एच की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं यूजुअल वे में, और पाई माइनस एच लिख लेंगे इसे, राइट। तो कॉस और कॉस इनवर्स को हम हटा देंगे यहाँ पर कैंसिल करके, तो एच बचेगा। तो एफ ऑफ पाई प्लस एच इज इक्वल टू पाई माइनस एच आ जाएगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ पाई प्लस एच को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा जो टर्म हमें निकालना है, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ पाई की। तो देखिए एफ ऑफ पाई जो हो जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक्स की जगह पाई हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई, राइट। तो यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, राइट। तो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई हमारे पास सिंपली पाई आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ रखते हैं, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई माइनस एच एफ ऑफ पाई प्लस एच की जगह, और यहाँ पर एफ ऑफ पाई हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई एच, राइट। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, राइट। तो h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। तो ये क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, सो वी कैन इजीली रिमूव दिस लिमिट नोटेशन। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -1, राइट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा हमारा -1। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस लिमिट से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। तो a की जगह हम पाई रख देंगे, तो एफ ऑफ पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो चलिए एफ ऑफ पाई माइनस एच फाइंड आउट करते हैं अलग से। तो एफ ऑफ पाई माइनस एच के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एच से, तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस एच, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पाई माइनस एच एंगल है, तो पाई माइनस एच जो होगा वो हमेशा जो होगा पाई से लेस होगा, राइट, क्योंकि एच जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो पाई जो होगा पाई माइनस एच से ग्रेटर होगा, क्योंकि एच जो है वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो कितना भी स्मॉल हो एच, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। तो जब पाई से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई माइनस एच जो होगा वो स्लाइटली लेस देन होगा पाई से। तो ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा, तो कॉस और कॉस इनवर्स को हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो पाई माइनस एच आ जाएगा, राइट। और एफ ऑफ पाई हमारे पास है पाई, तो यहाँ पर आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच हो गया हमारे पास पाई माइनस एच माइनस यहाँ पर एफ ऑफ पाई पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो पाई और माइनस पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और हमें मिलेगा माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 1 आ जाएगा।
तो ये क्वांटिटी जो है इसमें कहीं पर भी h नहीं है, तो हम लिमिट नोटेशन को हटा सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि +1, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का x इज इक्वल टू पाई पर, वो +1 है, राइट। और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो यहाँ पर आ रहा है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा -1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा +1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो x इज इक्वल टू पाई पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा x इज इक्वल टू पाई पर। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो डिफरेंशिएबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने पहले भी जो है वो चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। और ग्राफिकल मेथड से भी हम दिखा सकते हैं कि जो यूनिक टैंजेंट होगा वो इस फंक्शन का x इज इक्वल टू पाई पर वो यूनिक टैंजेंट जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा x इज इक्वल टू पाई पर। तो ये फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू पाई, राइट। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम एक और डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे इस फंक्शन की जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है, राइट। तो यहाँ हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम या इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ग्राफिकल मेथड से भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एल्जेब्राइकली देखेंगे कि कैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, राइट। और देखेंगे कि क्या दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल है या नहीं, राइट। तो चलिए इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, और फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा इसे हम डिफाइन करेंगे इस लिमिट से, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, राइट। और जहाँ पर ये पॉइंट जो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट पर हमें जो है राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ है और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 होगी। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू a, यानी कि a हमारे पास पाई बाई 2 है, तो हम निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन इन्वर्स जो फंक्शन होता है इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है साइन इन्वर्स का, वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, राइट। और ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों इंक्लूसिव होंगे यहाँ पर, राइट। तो साइन इनवर्स जो थीटा होता है
ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच है, राइट। तो हम एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू प्लस एच, राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो साइन इनवर्स और साइन, यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पाई बाई टू प्लस एच लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पाई बाई टू प्लस एच दिया हुआ है और एच जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एच का, राइट। तो कैलकुलस में जो क्वांटिटी हम एच यूज़ करते हैं इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब जब एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो पाई बाई टू प्लस एच जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा पाई बाई टू से, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच है ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर चली जाएगी। तो हम यहाँ साइन इनवर्स और साइन को जो है यूजुअल वे में कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे और साइन पाई बाई टू प्लस एच। अगर मान लीजिए ये जो क्वांटिटी होती है यहाँ पर पाई बाई टू प्लस एच, अगर ये क्वांटिटी हमारी इस इंटरवल के अंदर आ जाती है तो तभी हम यहाँ कैंसिल कर पाते हैं, राइट। तो क्योंकि पाई बाई टू प्लस एच जो है वो पाई बाई टू से ग्रेटर है, तो प्रिंसिपल ब्रांच से ये बाहर है तो हम इसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एच, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो कॉस ऑफ एच आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे और कॉस ऑफ एच को वापस हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एच लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई टू यानी कि 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, राइट। तो देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एच जो है ये तो हो जाएगा हमारा कॉस एच, राइट। और साइन पाई बाई टू माइनस एच जो होगा ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ एच, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने पाई बाई साइन पाई बाई टू प्लस एच को कॉस एच लिखा, फिर कॉस एच को वापस हमने साइन पाई बाई टू माइनस एच लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच जो है, क्योंकि एच ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो पाई बाई टू में से जब हम एच सब्ट्रैक्ट करेंगे, एच चाहे कितना भी छोटा हो ये हमेशा जो होगा ज़ीरो से बड़ा होगा, राइट, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो पाई बाई टू माइनस एच जो होगा ये हमेशा लेस देन पाई बाई टू होगा। तो अब ये जो क्वांटिटी है पाई बाई टू माइनस एच हमारी, ये इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच जो होगा वो पाई बाई टू से लेस होगा, राइट। तो अब हम यहाँ साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, राइट। तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच होगी। और यहाँ पर एफ ऑफ पाई बाई टू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे, तो साइन इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू, राइट। तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा और हमें यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें सिंपली यहाँ पर पाई बाई टू मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं। तो यहाँ हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसकी जगह हमें यहाँ मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एच और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाई टू, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर माइनस एच डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। तो एच और एच कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा,
राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, सो वी कैन रिमूव दिस लिमिट नोटेशन। तो हमारे पास सिंपली -1 आ जाएगा, राइट। तो देखिए इस फंक्शन की जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा x इज इक्वल टू π/2 पर, वो -1 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देखिए हम इस लिमिट से डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर माइनस एच होगा, राइट। तो ये दोनों जो लिमिट्स हैं ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को दिखाती हैं। तो ए की वैल्यू हम रख देंगे π/2, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ π/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ π/2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास f ऑफ π/2 माइनस एच कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए f ऑफ π/2 माइनस एच हमें कैसे मिलेगा, अगर हम x की जगह π/2 माइनस एच रखें तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 माइनस एच, राइट। तो अब देखिए π/2 माइनस एच जो क्वांटिटी है ये हमने यहाँ पर देखा था कि लेस देन π/2 होगी, क्योंकि h जो है पॉजिटिव होगा, तो जब हम π/2 में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटी जो होगी वो π/2 से स्लाइटली लेस होगी, राइट। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन जो होंगे वो यूजुअल वे में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा π/2 माइनस एच, राइट। और f ऑफ π/2 हमारे पास π/2 है। तो देखिए हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस एच, और यहाँ पर हमारे पास π/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें माइनस एच मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर π/2 और π/2 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर में माइनस एच और यहाँ पर माइनस एच मिल जाएगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए h और h भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 1 मिलेगा हमें। तो इस केस में हमें +1 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर लिमिट नोटेशन को अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर h हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, तो ये हो जाएगा +1, राइट। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू π/2 पर +1 आ रहा है, राइट। तो अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है अगर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हों, दोनों फाइनाइट हों और दोनों इक्वल हों उस पॉइंट पर, राइट। तो आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 है, राइट। और दोनों जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या इसका डिफरेंट जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पर, दैट इज x इज इक्वल टू π/2। सो व्यूअर्स इस तरीके से हम जो है किसी भी फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे हम चेक कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।